हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। हमने पहले भी एक्सरसाइज में कवर करा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे। देखिए, हम यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता, मतलब जो डिवाइड में हमेशा चलते रहते हैं, कभी उनकी डिवाइड खत्म नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर हैगा 0.1 2 3 4 और कंटिन्यू आगे इस तरह से चलता जा रहा है, इसका डिवाइड कभी खत्म नहीं हो रहा। क्लियर है? ये नंबर हमारा बार बार आता रहेगा, तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर एक नंबर है हमारा 0.435 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस बार का मतलब भी क्या होता है भाई? 3535 हमारा बार बार आता रहेगा कंटिन्यू। तो ये हमारे कैसे टर्मिनेशन होते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर रहेगा? बात करें अगर हम अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, तो देखिए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पर कोई वैल्यू खत्म हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पर हमारा एंड पॉइंट आ जाता है, खत्म हो जाती है कोई वैल्यू। तो टर्मिनेटिंग कैसे होती है? ऐसे डेसिमल्स जो एक पॉइंट पर जाने के बाद में खत्म हो जाए। 0.125 और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आकर के खत्म हो गई, इसके बाद में इसको डेसिमल को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। 2.6 ये क्या हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो एक वैल्यू पर आकर के खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे। ऊपर के हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे जो जिनकी डिवाइड क्या होती है, कभी खत्म ही नहीं होती, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्लियर है? ये तो हमने पढ़ा था डेसिमल की फॉर्म में, ये पढ़ा था हमने डेसिमल की फॉर्म में। मान लीजिए हमें कोई भी नंबर दे रखा है इस तरह से 25/8, ये वैल्यू लिखी हमारे पास में 25/8। अब ये हम बिना डिवाइड करे, विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड करे, बिना भाग दिए इस नंबर को कैसे पता करें कि ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इसी चीज को पढ़ेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, कुछ भी नंबर हो, वो नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, उस नंबर को बिना डिवाइड करे कैसे पता किया जाता है कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? तो देखिए किस तरह से हम इसको पता करते हैं। देखिए, कोई भी हमारा फ्रैक्शन हैगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, कोई भी हमारा फ्रैक्शन हैगा जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, और इसको सॉल्व करने के बाद में, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? क्यू से जब मैं सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जब मैं क्यू से पी को डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कोई आंसर आता है जिसे मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। पी अपॉन क्यू की वैल्यू हैगी, पी अपॉन क्यू हमारा फ्रैक्शन हैगा जिसका आंसर क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अब ये जो मेरा एक्स है, एक्स इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्स मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कब होगा? इफ, कंडीशन क्या होती है हमारे लिए? देखिए, जब भी हमारा आंसर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? अगर हमारी क्यू जो है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, जो भी वैल्यू नीचे लिखी है, वो किस तरह की फॉर्म में हो? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, जहां पर m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
m और n क्या होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, उनकी वैल्यू माइनस में नहीं होती, जीरो से लेकर के आगे वो कहीं तक भी जा सकते हैं। जीरो से लेकर आगे वो कहीं तक भी जा सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमारा q जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल में आता है, मतलब कि q को जब हम फैक्टर करें तो उसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही बनने चाहिए। या तो सिर्फ और सिर्फ 2 के बन जाए, या सिर्फ और सिर्फ 5 के बन जाए, या फिर 2 और 5 दोनों के बन जाए। क्लियर हैगा? q कैसा होना चाहिए, या तो हमारा q 2 की पावर m की फॉर्म में हो, या 5 की पावर n की फॉर्म में हो, या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यानी कि या तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर आए, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर आए, या फिर 2 और 5 दोनों के फैक्टर आए। तभी हमारा जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा डेसिमल आएगा, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर हैगा? अगर हमारे 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो हमेशा और हमेशा जो भी हमारा डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर हैगा? देखिए अभी हमने क्वेश्चन लिया था, क्या था, 25/8 यही था हमारे पास में। अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो अपनी लास्ट में वैल्यू देखिए क्या है हमारी, 8 हैगा। क्या है हमारा q, क्या है 8 हैगा। क्लियर हैगा? अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3, यही बनता है। और ये किसकी फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m की फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर जो q है वो कैसी फॉर्म में आ रहा है मेरा, 2 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कैसा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। अगर देखिए, चाहे हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड कीजिए 25 को, 8 3 जा 24, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड कर लेंगे, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लग ही रहा है, 0 ऐड कर लेंगे, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, पॉइंट लग रहा है, 0 ऐड कर लेंगे, 8 5 जा 40। डिवाइड हमारा खत्म और आंसर क्या क्या आ गया हमारा, 3.125। और ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 5 के बाद में जो है हमारी डिवाइड क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर है? समझ गए आप सब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता करे जाते हैं? अगर q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों की फॉर्म में हो, तभी हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ये चीज पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सवाल है, आपके एक्सरसाइज 1.4 के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब इन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे बिना डिवाइड करे कि नंबर हमारे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या वैल्यू हमारी 13/3125, 3125। तो यहाँ पर हमारा q देखिए, q कितना है, 3125। हमें पता है q जो है हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर m की फॉर्म में हो, या 5 की पावर n की फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में हो। यानी कि 2 और 5 में ही उसके फैक्टर आने चाहिए, बस 2 और 5 में ही आने चाहिए। तो इसे अब मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे अपना 2 की पावर m 5 की पावर में लाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, हमें q के फैक्टर करने पड़ेंगे। अपना जो भी q है उसके फैक्टर कर लीजिए, 3125 फैक्टर निकालिए। देखिए वैल्यू हमारी किससे डिवाइड होगी, 3 and 1 4, 4 2 6 5, 3 से डिवाइड होगी नहीं, सीधी 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यानी कि Q हमारा क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 की पावर 5। तो 13 अपॉन में वैल्यू क्या बनी हमारी, 5 की पावर 5 बनी। और ये जो 5 की पावर 5 है वो किसकी फॉर्म में आएगा,
5 की पावर n की फॉर्म में है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आंसर आएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि जो हमारा q है वो कैसा है, 5 की पावर n की फॉर्म में है। क्लियर रहेगा, समझ गए आप सब किस तरह से आपको बिना डिवाइड करे पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके हमारे पास में 64 अपॉन में 445, यहाँ पर q क्या हमारा 445 है, तो सबसे पहले अपने 445 के फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कीजिए, 5 से डिवाइड होगी वैल्यू हमारी, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, 91 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। क्लियर रहेगा, तो अब हमारे जो q के फैक्टर हैं, जो हमारा 64 अपॉन में q की वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1। देखिए यहाँ पर हमारा q 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 की फॉर्म में है, यहाँ पर ना तो 2 है और ना ही ऐसी 5 अकेला है हमारा। तो जब भी हमारे 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है। क्लियर रहेगा, अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा 35 अपॉन में 50। देखिए जब हम मेरा q यहाँ पर भी क्या आएगा 50 आएगा, अगर मैं 50 के फैक्टर करूँ तो मेरे किस तरह से निकलेंगे, किस तरह से हमारे फैक्टर निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 5, ये फैक्टर होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 35 अपॉन में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। और ये किस फॉर्म में आया है, 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी कि वैल्यू कैसी होगी हमारी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे होंगे हमारे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो। क्लियर रहेगा, एक और क्वेश्चन देखिए अपना। देखिए यहाँ पर इसने हमें पहले से ही पावर में दे रखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इतना तो हमारा सही है भाई, ये हमारा 2 और 5 के मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन इसके साथ में क्या है 7 की भी मल्टीप्लाई है, और जैसे किसी और नंबर की मल्टीप्लाई आ जाती है तो वो वैल्यू कैसी बन जाती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर रहेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अभी हमने प्रूव करा था, एक बार और देख लेते हैं हम एक और क्वेश्चन को। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 13 अपॉन में 3125, और ये हमारा कैसा आया था, टर्मिनेटिंग आया था। कैसा आया था हमारा, टर्मिनेटिंग था, क्योंकि भाई यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी हमारी 2 की मल्टीप्लाई में 5 की मल्टीप्लाई में बनी थी हमारी वैल्यू, सारी की सारी 5 की मल्टीप्लाई में आई थी, तो ये हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग था। अब हम इसी चीज को प्रूव करके देखते हैं। देखिए डिवाइड करके देखिए, 3125 से डिवाइड कीजिए किसको, 13 को। अब 13 तो हमारा डिवाइड होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर रहेगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 ऐड करके पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 130 अभी भी छोटा नंबर रहेगा, एक 0 ऐड करके एक और 0 ऐड कर लेंगे, अभी भी छोटा नंबर रहेगा। तो ये करेंगे हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे और इधर एक और 0 चल लगा लेंगे। अब क्या होगा, अब ये 13,000 हो गया और यहाँ पर क्या 3000 होगा, तो हमारा वैल्यू डिवाइड हो सकती है। देखिए इतने बड़े नंबर को तो आपको डिवाइड करना नहीं आता ना, टेबल आता होगा आपको, तो क्या कीजिए इसकी सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखिए कितना है 3 हैगा, और यहाँ की सिर्फ ये वाली डिजिट कितना है 13 है। 3 का टेबल पढ़िए 13 तक, कहाँ तक आता है, 3 4 जा 12 होता है, 13 से छोटा नंबर है, तो 4 से क्या होगा हमारा चला जाएगा, 4 लिखिए यहाँ पर, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 एंड 2 10, 1 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 3 जा 12। क्लियर रहेगा, माइनस कीजिए, 0 में से 0 माइनस करा 0, यहाँ से भी 0, इधर एक लिया
कितना हो गया 10, 10 में से 5 को माइनस करा 5, यहाँ क्या आ गई हमारी वैल्यू 0, 12 में से जब 12 को माइनस करेंगे क्या आ गया 500, पॉइंट लगी रहा है, एक जीरो हम अपने आप ऐड कर ही लेंगे, कितनी हो गई हमारी वैल्यू 5000 हो गई। यहाँ सेम वही 3 है, यहाँ 5 हैगा, क्लियर हैगा, तो 3 और यहाँ क्या है 5, 3 2 सा 6 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या चलाएंगे अपना 3 1 सा 3 चलाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी, माइनस कर दीजिए, कैरी करा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 को माइनस करा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 को माइनस करा 7, यहाँ 9 में से 8 1 को माइनस करा 8 आ गया, 4 में से 3 को माइनस कर दिया 1 आ गया, क्लियर हैगा। पॉइंट लग रहा है, 0 ऐड कर लेंगे, 3 हैगा, यहाँ पर 18 हैगा, 3 6 18 होता हैगा, 6 से चला लीजिए अपना, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 3 6 2 12 एंड 3 कितना हो जाएगा 15, 1 3 1 6 1 6 एंड 1 7 एंड 6 3 18, वैल्यू माइनस कीजिए, कट गया पूरा 0 आ गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हमारा आंसर रहेगा, कैसा हमारा है सॉरी टर्मिनेटिंग 0.00416, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो गया, क्लियर हैगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया हमने, प्रूव करके। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको क्लासीफाई करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, और जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, उन सबको सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यानी कि ये जो आपने इसको सवाल करा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में उसने यही बोला क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट अपने सारे के सारे फ्रैक्शंस को क्लासीफाई कीजिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, और जितने भी आपके टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है उन सबको प्रूव करके दिखाइए कि वो टर्मिनेटिंग है। यानी आपको हर एक जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टर्मिनेटिंग निकले हैं उन सबको इस तरह से डिवाइड करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्लियर हैगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरह से डिवाइड करके दिखाना है। आप सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके दिखा सकते हैं इजीली कि वो टर्मिनेटिंग किस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बोला कि भाई हमने फ्रैक्शन के अंदर तो देख लिया कि जब हम अगर हमारा फ्रैक्शन कोई भी हमारा नंबर P/Q की फॉर्म में होता है और उसको हमें बताना कि वो हमारा टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम कैसे पता लगाते हैं, क्यू से पता लगा लेते हैं कि भाई अगर उसके क्यू जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल में है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर हमें डेसिमल दे रखा हो, हमें यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, तो हम इनको ये तो बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। बट अगर मैं इनकी बात करूं कि इनके क्यू की, मतलब इनको बिना सॉल्व करे ऐसा का ऐसे ही देख करके हमें बताना हो कि इनका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो कैसे पता लगाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए अपने कि हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका 3 का फर्स्ट देखिए ये जो हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 पे आकर के खत्म हो गया, यानी हमारा कैसा डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका जो क्यू होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमेशा 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में, या 2 की पावर n की फॉर्म में, या 5 की पावर n की फॉर्म में। तो इस वैल्यू का भी जो क्यू होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, वो इन्हीं 3 फॉर्म में से किसी एक में आएगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा। क्लियर है? आपको इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका 0.120 1200 1200 120000, यानी कि ये हमारा नंबर किस तरह का है, ना तो ये कभी खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, ये वाला नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, मैंने गलती से वहां नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया था। तो ये वाला नंबर कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिक्यूर होगा,
तो इसका जो क्यू होगा वो कैसा होगा, ना तो वो 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, ना वो 2 की पावर m की फॉर्म में होगा, ना ही वो 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। क्लियर रहेगा, वो इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। इसके साथ में कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई में होगा जरूर, उसके साथ में कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई होगा, 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। ये वाला वैल्यू भी हमारी कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वेरिंग। ये कैसे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वेरिंग रहेगा। और जो भी हमारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग होते हैं, हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से पता लगा लेना है। टर्मिनेटिंग नहीं है इसका मतलब क्यू की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगी, इसके साथ में कोई ना कोई दूसरा नंबर जरूर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। क्लियर रहेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पर आपको अपनी क्यू की वैल्यू बतानी थी, क्यू किस फॉर्म में होगी। अगर हमारी वैल्यू टर्मिनेटिंग है तो वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में होती है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, चाहे रिक्वायर हो या ना हो, दोनों में ही क्यू जो होगा हमारा 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आता, वहां उनके साथ में कोई ना कोई दूसरा नंबर जरूर होगा। क्लियर रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।